कुछ इंसान इस धरती पर इतने जघन्य अपराध किए, इतने महापाप किए, इतने छल कपट किए हैं। अगर वो इंसान ये बात सोच रहे हैं कि ये मौका से 44 साल बाद आया है, मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ, प्रयागराज में जा करके गंगा मैया में डुबकी लगा करके मैं अपने समस्त पापों को धो लेता हूँ या धुल जाएंगे, तो मैं समस्त पापियों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गंगा मैया तीनों बहन मिलकर तुम्हारे पाप नहीं धो पाएंगी। तुम्हारे पापों की धुलाई तो सिर्फ यमराज के हाथों होगी, क्योंकि तुमने इतने जघन्य अपराध किए, इतने महापाप किए हैं कि गंगा मैया भूल चूक से किए गए पाप को धोती हैं, पाप की जड़ को नहीं धोती हैं। जिनके अंदर ही पाप हो, जिनका पूरा शरीर ही पाप हो, उनको नहीं धोती हैं। तुम्हारे पापों की धुलाई तो सिर्फ यमराज ही कर पाएंगे, बाकी और कोई नहीं, और यहाँ हो भी नहीं सकती। यहाँ आप इस धरती पर कहीं भी नहा लो, कहीं भी धो लो, कुछ भी करो, नहीं धोए जाएंगे। क्योंकि तुम याद करो वो दिन जब तुमने गौ माता को ट्रकों में धक्का दे करके बंधवाया है, कटवाने पे मजबूर किया है और भेजा है उनको चंद पैसों के लिए। तो सोचो, तुम्हारे पाप एक डुबकी लगाने से धुल जाएंगे। और इस धरती का कोई ऐसा जीव जंतु होगा जो तुमसे बचा होगा, जिसका तुमने स्वाद न लिया हो, जिसका तुमने मांस चखा ना हो, और तुम सोचो 2 डुबकी लगाएंगे, ओम ओम करेंगे, मेरे पाप धुल जाएंगे? कभी नहीं धुल जाएंगे। इस भूल चुक में हो तो कभी नहीं धुल जाएंगे। तुम्हारा शरीर ही पूरा पाप है, तुम महापापी हो। तुम्हारे पाप जब तक तुम्हें यमराज खलबट्टी में कूटेगा नहीं, कढ़ाई में तलेगा नहीं और खंबे में चिपका के तुम्हें रोस्ट नहीं करेगा, तब तक तुम्हारे पाप कैसे धुलेंगे? तुम्हें बहुत फर्मेंट करके मांस खाने का शौक़ है, दही में लपेट करके, ब्रेड में लपेट करके, इसमें उसमें, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन इतना तुम लपेट चपेट के खाते हो, तो उस पाप का स्वाद जो तुम लिए हो उसका भाई तुम्हारा जो है वहीं होगा, तुम्हारी कुटाई वहीं तुम्हारी धुलाई होगी। इसलिए हे पापी, तुम लौट जाओ, गंगा मैया को दूषित ना करो। मैं बस इतना ही कहूँगी।